बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको सीने में दर्द होती है और बाजू में जाती है, थोड़ा सा उठ के चलना शुरू करते हैं तो वो समझते हैं कि उनको सीने की दर्द शुरू हो गई है। तो जब वो डॉक्टर को जाके ये बताते हैं कि थोड़ा सा चलने के दौरान टांगों में दर्द शुरू हो गई है या फिर सीने में दर्द शुरू हो गई है या फिर उनका जो है वो सांस रुकना शुरू हो गया है। एक बात समझ लें कि हर सीने की दर्द जो है वो दिल की दर्द नहीं होती। ये डिफ्यूज़ पेन होती है, जैसे आपने जो है वो छाती पे किसी ने कोई भारा पत्थर रख दिया हो, पूरी छाती में दर्द होती है, किसी एक जगह पे दर्द नहीं होती, इसको डिफ्यूज़ पेन कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या जो है ये दर्द आप एक गोली से खोल सकते हैं या फिर डॉक्टर आपको ये सारी सिम्पटम्स सुन के कहता है कि आप एंजियोग्राफी करवा लें। तो क्या हम ये जो दर्द है, खून की रगें जो बंद हैं, जो वजह बन रही है इस दर्द की, वो हम एक गोली से खोल सकते हैं या फिर हमें एंजियोग्राफी करानी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के एंड पे कमेंट्स में जो है आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये रगें बंद क्यों होती हैं। हमारे जिस्म में जो है दिल खून को पंप करता है, वो शरीयानों के ज़रिए दिल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं और वेन्स के ज़रिए वापस आती हैं और जो है ये सारा प्रोसेस जो है अल्लाह ताला ने एक चक्कर की सूरत में रखा हुआ और ये कंटिन्यूस है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है समझ लें प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं आजकल, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, सिगरेट, शराब नोशी और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो दिल की जो नालियाँ हैं या खून की नालियाँ जो हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश या ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। जब उनके अंदर ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे गंदा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, कैल्शियम है, वो आके जमना शुरू कर देता है। वो जब आके जमना शुरू कर देता है तो वो प्लेक बना देता है। प्लेक समझ लें एक किस्म का जो है वो ऐसी है जैसे आप एक पाइप के अंदर समझ लें, अगर कोई नाली जिसके अंदर से गंद जा रहा है और वो उसके मैल जम जाए, तो मैल जब जम जाती है तो फिर आपको पता है कि आप उसको या तो कोई चीज़ से उसे प्रेशर मारते हैं कि वो निकल जाए या फिर उसको हटाते हैं, अल्टीमेटली आपको पाइप को तोड़ना भी पड़ता है। तो इसी तरह जब प्लेग बन जाता है तो या तो फिर आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, उसके अंदर स्टेंडिंग होती है, या फिर लोग आपको कहते हैं या डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आप बाईपास ग्राफ्टिंग करवा लें अगर आपकी सारी नालियाँ बंद हो गई। तो ये वजह बनती है, प्लेग जो है वो जब टूटता है या फटता है तो उसके ऊपर आके हमारे खून के जो है प्लेटलेट्स वो जम जाते हैं जो कि थ्रोम्बस बना देते हैं और जब ये थ्रोम्बस निकलता है तो ये फ़ौरन जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है या हार्ट अटैक करवा देगा, फालिज करवा देगा या फिर टांगों की शरीयानें हैं जो है उसको बंद कर देगा। तो ये सारी वजह बनती हैं खून की जो है वो नालियाँ तंग होने की। अब मैं आपको बताऊँ, जब नालियाँ तंग होती हैं, यही नालियाँ एक हार्मोन या एक रतूबत ख़ारिज करती हैं जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये वो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि हमारी नालियों को खुला रखता है। आपने देखा होगा कि एक गोली जो है एंजीसिड की, वो आप अपनी जिनको दिल का मसला होता है वो अपनी पॉकेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं। जैसे ही उन्हें दर्द महसूस होती है वो निकालते हैं और ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं। तो जब वो उसको ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो फ़ौरन विदिन सेकंड्स जो है उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, उनकी दर्द ख़त्म हो जाती है। वजह ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जाके हमारी नालियों को फ़ौरन से खोल देता है और जब वो खोल देता है तो खून की रवानी जो है वो चलना शुरू हो जाती है और दिल की पट्ठों को, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मिलना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से जो है वो समझ लें कि नालियाँ खुली रहती हैं। लेकिन ये अमल जो है ये बार-बार जो है वो भी ख़तरनाक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे जिस्म में साइक्लिक जीएमपी को बढ़ाता है। ये बड़ा कम्प्लेक्स पाथवे है। आप समझ लें कि आप एक ग्लूनर साइक्लेज एक इसको बढ़ाता है जो कि जाके हमारे स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं। ये स्मूथ मसल्स क्योंकि आपकी नालियों के अंदर होते हैं तो वो रिलैक्स कर जाते हैं। जब वो रिलैक्स कर जाते हैं तो क्या होता है, नालियाँ जो हैं वो लचकदार हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है आपकी खून की रवानी जो है वो चलती रहती है। बेसिकली ये पैथोफिजियोलॉजी है नाइट्रिक ऑक्साइड के पीछे। दूसरे नंबर पे आप जो है वो स्टेटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटन ये है, ये वो गोलियां हैं जो कि
कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो ये अमूमन रात के टाइम खाई जाती हैं। अगर आपको पट्ठों की दर्द है तो आप अटॉर्वास्टेटिन जो है वो कम इस्तेमाल करें। आप उसके मुतबादिल जो है रोज़ुवास्टेटिन जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें क्लोपिडोग्रेल भी है, ये दवाई भी जो है ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एस्प्रिन है। एस्प्रिन जो है फ़ौरन अगर आप डिस्प्रिन को मुँह में रखेंगे, अगर आपको हार्ट अटैक चल रहा है या कोई भी मसला है, तो आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो जहाँ पे जाके लगते हैं और जमते हैं वो फ़ौरन डिस्पर्स होना या उस एरिया से अलग होना शुरू हो जाएँगे और आपका जो प्लेक है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। चौथे नंबर पे है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स। ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आपको लंबे अरसे तक जो है आपकी दिल की रगों को खोल के रखती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, दिल की धड़कन को कंट्रोल करती हैं ताकि वो ज़ोर से पंप ना करे। तो आज मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो किस तरह जो है थोड़े अरसे के लिए आपकी नालियों को खोलता है, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर और स्टेटन्स जो है ये एक लंबे अरसे तक जो है आपकी खून की नालियाँ जो हैं उनको खुला रखते हैं और आपकी खून की रवानी जो है वो मुतासिर नहीं होती। अब नाज़रीन, हम अपनी दूसरी बात पे आते हैं कि किन लोगों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन स्टिल जो है आप समझते हैं कि आपको स्टेबल एंजाइना या फिर जो है वो अनस्टेबल एंजाइना, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना। इसका मतलब ये है कि आप बैठे हुए हैं और आपको सीने में दर्द शुरू हो गई है। स्टेबल एंजाइना में तो आप उठ के चलना शुरू करते हैं या एक्सर्शन करते हैं तो फिर आपको दर्द शुरू होती है, लेकिन स्टेबल एंजाइना बहुत खतरनाक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 70% 80% जो है ये आपकी नालियाँ जो हैं ये बंद होना शुरू हो गई हैं या समझ लें बंद हो चुकी हैं। तो इसके लिए आपको फ़ौरन एंजियोग्राफी करवाने की ज़रूरत है, देखने के लिए आया एक ही नाली है या फिर इतनी नालियाँ बंद हैं कि आपको बाईपास सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर कोई और काम बहुत ज़्यादा खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी या फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके आप सिगरेट नोशी का जो इस्तेमाल है वो कम करके, अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर का इस्तेमाल या रिफाइंड कार्ब्स जितने हैं उनका इस्तेमाल कम करके, अल्कोहल को अवॉइड करके, डेली जो है 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, ये इतनी जो है इफेक्टिव है कि ये प्लेक फार्मेशन को रिवर्स कर देती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो कौन सी गोली है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी बंद नालियाँ खोल सकते हैं या फिर एंजियोग्राफी से जो है वो बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।